कर्म एवं कर्मफल मीमांसा। छठा अध्याय भोग। भोग शब्द का अर्थ है भोग्य पदार्थों की प्राप्ति तथा उन भोग्य पदार्थों से सुख दुख की प्राप्ति। भोग के स्वरूप को बताते हुए महर्षि वेदव्यास जी योग सूत्र साधनपाद 18वें के भाष्य में लिखते हैं, तत्रेष्टानिष्ट गुण स्वरूपावधारणम विभागापन्नम भोगः। अर्थात तत्र उन भोग और अपवर्ग में अविभागापन्नम पुरुष और बुद्धि द्वारा अविभक्त रूप से जो इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूपावधारणम, इष्ट और अनिष्ट गुणों के स्वरूप का अवधारण अर्थात अनुभव यानी ज्ञान होना है, भोग वह भोग है। अर्थात बुद्धि को अपने से भिन्न न जानकर पुरुष द्वारा बुद्धिगत सुख दुख रूप धर्मों का अनुभव यानी ज्ञान करना ही भोग है। इस प्रकार योग सूत्र 2:23 के भाष्य में लिखते हैं, तस्मात् संयोगाद दृश्यस्योपलब्धिर या सभोगः। अर्थात तस्मात् संयोगात उस प्रकृति और पुरुष के संयोग से, या जो दृश्यस्य, दृश्य अर्थात प्रकृति और उसके विकारों के स्वरूप का, उपलब्धि ही ज्ञान होता है, सह वह पुरुष का भोग भोग है। इस प्रकार पुरुष अर्थात आत्मा द्वारा प्रकृति और सभी प्रकार के विकारों के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना भोग है। भोग शब्द को महर्षि पतंजलि भी सूत्र 3:35 अर्थात विभूति पाद में 35वें सूत्र में स्पष्ट करते हैं, सत्व पुरुषयोरत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यय विशेषो भोगः। अर्थात अत्यंता संकीर्णयोः, अत्यंत भिन्न भिन्न स्वरूप वाले सत्व पुरुषयोः, बुद्धि और पुरुष का प्रत्ययाविशेषः, अभिन्न रूप से ज्ञान होना अर्थात एक रूप से प्रतीति होना भोग भोग है। इसी सूत्र पर भाष्य करते हुए भोजवृत्ति में कहा गया है, सत्वं प्रकाश सुखात्मकः प्राधानिकः परिणाम विशेषः पुरुषो भोक्ता अधिष्ठात्री रूपः तयोरत्यंता संकीर्णयोर भोग्य भोक्तृ रूपत्वाद अचेतन चेतनत्वाच्च भिन्नयोर्यः प्रत्ययस्याविशेषो भेदेना प्रतिभासनं तस्मात् सत्वस्येव कर्तृता प्रत्ययेन या सुख दुख संवित् स भोगः। सत्वं बुद्धि, प्रकाश सुखात्मकः प्रकाश और सुख रूप, प्राधानिकः प्रकृति का, परिणाम विशेषः प्रथम परिणाम अर्थात विकार है, पुरुष पुरुष भोक्ता भोगने वाला, अधिष्ठात्री रूपः चेतन अधिष्ठाता रूप वाला है, तयोः उन दोनों का, अत्यंता संकीर्णयोः अत्यंत भिन्न भिन्न रूप अर्थात भोग्य भोक्तृ रूपत्वात्, बुद्धि अर्थात भोग्य और पुरुष यानी भोक्ता रूप से, च और अचेतन चेतनत्वात्, बुद्धि अचेतन अर्थात जड़ तथा पुरुष चेतन रूप होने से, भिन्नयोः भिन्न भिन्न बुद्धि और पुरुष के, यह जो प्रत्ययस्य ज्ञानों की अविशेषः भिन्नता का न होना अर्थात भेदेन भेद रूप से अप्रतिभासनम भासित नहीं होता, तस्मात् उस अभेद प्रतीति से सत्वस्य बुद्धि की एव ही कर्तृता कर्तृत्व प्रत्ययेन वृत्ति अर्थात ज्ञान के द्वारा
या जो सुख दुख संवित सुख दुख का ज्ञान है, सह वह भोगः पुरुष के लिए भोग है। अतः भोग को व्यापक रूप से इस प्रकार कहा जा सकता है, पुरुष यानी आत्मा को अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न रहने से वह अपने आप को बुद्धि से अभिन्न मानता है, जिससे बुद्धिगत हुए प्रकृति और उसके विकारों अर्थात सांसारिक पदार्थों एवं उनसे सुख दुख की प्रतीति होना भोग कहलाता है। यह भोग की व्यापक परिभाषा है, जिसमें सभी प्रकार के सुख दुखों की अनुभूतियां सम्मिलित हैं। इस पर विशेष ज्ञान हेतु पातंजल योग दर्शन देखें। परंतु इस प्रकार से प्राप्त होने वाले सभी अनुभूतियां ज्ञान एवं भोग्य पदार्थों की प्राप्ति को हमारे संचित कर्माशय का फल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुरुष संसार में व्यवहार करता है और सांसारिक विषयों को बुद्धि के माध्यम से प्राप्त करता है। अतः बुद्धि के द्वारा सभी सांसारिक विषयों की प्राप्ति तो भोग के अंदर आती है, परंतु सभी भोग कर्म फल नहीं है। यह भोग की व्यापक परिभाषा है, जो सभी प्रकार के भोग्य पदार्थों की प्राप्ति एवं उनसे होने वाले सुख दुखों को अपनी परिधि में लेती है। दूसरी ओर सूत्र 2.13 में कहे गए जात्यायुर्भोगाः में कहा गया भोग केवल मात्र उन भोगों को इंगित करता है जो जीवात्मा को उसके द्वारा संचित कर्माशय के आधार पर मिलते हैं। इस अंतर को समझे बिना कर्मफल के रूप में प्राप्त होने वाले भोग के वास्तविक अभिप्राय को हम समझ ही नहीं सकते। इसी भेद को न समझने के कारण ही हम संसार में प्राप्त सभी भोगों और सुख दुखों को हम अपने पूर्व जन्मों एवं वर्तमान जन्म तक के कर्मों का फल मान बैठते हैं। यह मान्यता सिद्धांत विरुद्ध है, क्योंकि मानव जब संसार में व्यवहार करेगा तो उसे जो भी इष्ट या अनिष्ट सुख या दुख की प्राप्ति होगी वह सभी भोग की श्रेणी में आएगी, परंतु फिर भी ये सभी हमारे पूर्व संचित कर्माशय से संबद्ध नहीं होते। अतः हम यहाँ भोग की व्यापक तथा कर्मफल वाली श्रेणी को ध्यान पूर्वक समझेंगे। कर्मफल मीमांसा में प्रयुक्त भोग शब्द का अर्थ है कि कर्मानुसार भोग्य पदार्थों की प्राप्ति। मनुष्य को उन भोग्य पदार्थों के भोग से सुख दुख की प्राप्ति भी होती है। कर्मानुसार मिलने वाले भोग्य पदार्थों और उनसे प्राप्त होने वाले सुख दुखों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार मिले हुए भोग्य पदार्थ और उनसे मिलने वाले सुख दुख। दूसरा, वर्तमान जन्म के कर्मों के अनुसार वर्तमान जन्म में ही मिलने वाले भोग्य पदार्थ और उनसे मिलने वाले सुख दुख। मनुष्य को कुछ भोग पूर्व जन्मों के संचित कर्माशय के अनुसार मिलते हैं तथा कुछ भोगों को वह वर्तमान जन्म के कर्मों के अनुसार प्राप्त करता है। प्रथम पक्ष में केवल वही भोग रखे जा सकते हैं जो जीव व गर्भ में प्रवेश करता है। उसे प्राप्त होने वाले माता पिता के पास जो उपलब्ध भोग साधन वर्तमान है वे सभी और उन जीव के गर्भ में आने और जन्म के पश्चात उन भोग साधनों के आधार पर प्राप्त होने वाले सुख दुखों को ही पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार भोग कहा जा सकता है। मात्र उन भोग साधनों के आधार पर प्राप्त होने वाले सुख दुख कुछ काल के लिए भी हो सकते हैं और जीवन पर्यंत भी। परमात्मा जीव को अगला जन्म देने हेतु उसको प्राप्त होने वाले माता पिता का निर्धारण जीव के कर्मानुसार ही करता है, अर्थात जीव को कौन सा शरीर अर्थात जाति मिलनी चाहिए और उस शरीर प्राप्ति हेतु उसके लिए कौन से माता पिता उचित हैं तथा उसके माता पिता के पास क्या क्या भोग साधन उपलब्ध होने चाहिए आदि सब कुछ
उस नवीन शरीर को प्राप्त करने वाले जीव के कर्माशय पर निर्भर करता है। हम देखते हैं कि किसी को दारिद्र्य आदि दुख और किसी को धनाढ्यता और बुद्धि आदि जन्म से ही मिलती है। यह सब पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही होते हैं, अन्यथा ईश्वर अन्यायकारी हो जाएगा। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार वर्तमान जन्म और वर्तमान तथा पूर्व जन्म के कर्मानुसार भविष्यत जन्म होते हैं। तो ऐसे सब भोग जो जीव को उन साधनों के कारण मिलते हैं जो उसके माता पिता के पास उसके गर्भाधान के समय उपलब्ध थे, जीव के पूर्व जन्मों के कर्मानुसार होते हैं। अगर उन भोग साधनों में किसी प्रकार की कमी या अधिकता उसके उस गर्भ में आने के पश्चात होती है, तो कमी या अधिकता से प्राप्त होने वाले सुख या दुख उसके पूर्व जन्म के कर्मानुसार नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि यहां उस जीव के होने वाले माता पिता भी स्वतंत्र हैं और वे अपनी कर्म स्वतंत्रता से उपलब्ध भोग साधनों को कम या अधिक कर सकते हैं, जो कि उस नवीन जन्म लेने वाले जीव के कर्मानुसार नहीं होगी। इसी प्रकार से आयुर्वेद में उपलब्ध औषधियों के बल से गर्भकाल में जीव को प्राप्त होने वाले शरीर के लिंग में परिवर्तन किया जा सकता है और ऐसा कोई औषधि प्रयोग तथा उस प्रयोग के प्रभाव से गर्भ में जीव को प्राप्त होने वाले शरीर के लिंग में परिवर्तन को भी जीव के पूर्व जन्मों के कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता। ऐसे सभी सुख दुख जो जीव को गर्भाधान के पश्चात दूसरे जीवों की कर्म स्वतंत्रता के कारण स्थिति परिवर्तन से प्राप्त होते हैं, उन्हें आधि भौतिक सुख या दुख ही कहा जा सकता है, न कि उस जीव के पूर्व जन्मों के कर्मों का फल। दूसरे पक्ष में वे भोग आते हैं जो हमें हमारे इसी जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर प्राप्त होते हैं। इसी जीवन में मिलने वाले भोग्य पदार्थों एवं उनसे मिलने वाले सुख दुखों को कर्मानुसार तभी कहा जा सकता है जब वे हमारे द्वारा कृत कर्मों के अनुसार न्याय संगत हों, और तभी वे कर्मानुसार भोग की श्रेणी में रखे जा सकेंगे, अन्यथा नहीं। जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी की हो और न्यायाधीश ने उसकी चोरी के अनुरूप दंड दिया हो, अथवा किसी ने परोपकार दान आदि पुण्य कार्य किया हो और उसको उसी के अनुरूप पारितोषिक दिया गया हो, तो वह कर्मानुसार भोग की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके विरुद्ध चोरी किसी और ने की हो या भूल से या पक्षपात से दंड किसी अन्य को दिया गया हो या पुण्य किसी अन्य ने किया हो और उसका पारितोषिक अन्य को मिला हो, तो ऐसे सुख या दुख को कर्मानुसार प्राप्त होने वाले भोग की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः के अनुसार भूल से या पक्षपात से मिलने वाले भोग्य पदार्थ और उनसे प्राप्त होने वाले सुख दुख को कर्मानुसार भोग नहीं कहा जाएगा, परंतु इसे आधि भौतिक सुख या दुख की श्रेणी में रखा जाएगा। इसमें कारण यह है कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और अल्पज्यता, पक्षपात एवं अज्ञानवश कर्ता से भिन्न को भी सुख दुख देता अथवा दे सकता है, क्योंकि यह व्यवस्था मानवीय है। प्रथम भाग में कही गई भोग व्यवस्था ईश्वरीय है और द्वितीय भाग में प्रतिपादित व्यवस्था मानवीय है। पहली व्यवस्था में कोई दोष, पक्षपात या भूल नहीं हो सकती, परंतु दूसरी व्यवस्था में अल्पज्यता, पक्षपात और भूल होती है। प्रश्न: क्या वर्तमान जन्म में जीव यानी पुरुष को जो भी सुख दुख प्राप्त होता है वह सब उसके कर्मों का फल नहीं है? उत्तर: नहीं, कर्मफल वही होता है जो कर्मानुसार हो। जो न्यून अधिक होता है वह कर्मफल नहीं हो सकता। जैसा कि हमने देखा, कर्मफल की एक ईश्वरीय व्यवस्था है जिसमें भूल चूक की कोई संभावना ही नहीं होती है।
कर्मफल की दूसरी व्यवस्था मानवीय है, जैसे माता पिता, आचार्य, राजा, न्यायाधीश आदि। मानवीय व्यवस्था में जो कर्मफल दिया जाता है वह कहीं कर्मानुसार होता है और कहीं अज्ञान एवं पक्षपात आदि से न्यून अथवा अधिक भी होता है। कहीं बिना कर्म के भी व्यक्ति को सुख दुख प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, क्या ईश्वर मानव के वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों का फल वर्तमान जीवन में नहीं देता? उत्तर, ईश्वर मानवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल वर्तमान जन्म में भी देता है, परंतु कौन सा फल ईश्वरीय व्यवस्था में है, यह जानने के लिए हमें एक मूलभूत सिद्धांत को समझना होगा। वह है जीव की कर्म स्वतंत्रता। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और अपनी ही स्वतंत्रता से वह कर्म करता है। उसके द्वारा किए कर्मों का फल ईश्वर के सामान्य नियमों के अनुसार वर्तमान जन्म में मिलता रहता है, जैसे खाना खाने से भूख का मिटना, पानी पीने से प्यास का मिटना, समाधि लगाने से ईश्वर का प्रत्यक्ष होना तथा आनंद की अनुभूति होना। यह वर्तमान में किए कर्मों का परमात्मा द्वारा वर्तमान जन्म में फल है, परंतु मानव के जीवन में ईश्वर की व्यवस्था के साथ साथ मानव की बनाई अपनी व्यवस्था भी तो है, और इस व्यवस्था में अन्याय, पक्षपात और अल्पज्यता से भूल भी होगी। जिन कर्मों का फल मानव को दूसरे जीवों की सहायता से या दूसरे जीवों के द्वारा मिलता है, उसे ईश्वरीय व्यवस्था में कर्मफल नहीं कहा जा सकता। वर्तमान जन्म में ही ईश्वर प्रदत्त कर्मों के फल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है योगी को समाधि लगाने पर ईश्वर का प्रत्यक्ष होना तथा उससे आनंद का मिलना, जैसा कि कैवल्य में होता है। ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था के 4 मूल सिद्धांत जो हम प्रथम कह आए हैं, उनमें से एक यह भी है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान होने से जीवों को कर्मफल प्रदान करने में किसी की सहायता नहीं लेता। अतः कर्मफल के भोग्य पदार्थों की प्राप्ति तथा उनसे सुख दुख के वे अनुभूतियां जो उपर्युक्त 4 सिद्धांतों के अनुकूल नहीं होती, वे ईश्वर द्वारा कर्मफल के रूप में प्रदत्त नहीं मानी जा सकती। कभी कभी मानव के जीवन में दारुण दुख आते हैं, तो ऐसी अवस्था में जीव का यह मानना कि ये दुख पूर्व जन्मों के कर्मों के फल हैं, ठीक नहीं है। मानव को इस जीवन में भी 3 प्रकार के सुख तथा दुख मिलते हैं, जिनमें सबको पूर्व किए कर्मों से संबंधित नहीं कहा जा सकता। ये है आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक दुख। प्रथम है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख उन्हें कहते हैं जो मुख्यतः अपने दोषों के कारण मिलते हैं, जैसे शरीर में ज्वर आदि रोग तथा मूर्खता आदि होना। स्वामी दयानंद जी के शब्दों में जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग द्वेष, मूर्खता और ज्वरादि पीड़ा होते हैं, उन्हें आध्यात्मिक दुख कहते हैं। एक व्यक्ति जिसका खान पान सही नहीं है, उसका शरीर रोगों से पीड़ित होगा ही, इस कारण यह आध्यात्मिक दुख कहलाएगा। अविद्या के कारण या राग द्वेष के कारण होने वाले सभी प्रकार के दुख आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। इसे और अधिक स्पष्ट समझें तो ये दुख वर्तमान जन्म के उस प्रकार के कर्मों के कारण हैं जो सीधे हमें प्रभावित कर रहे हैं, जैसे सही खान पान न होना, ज्ञान अर्जन न करना, जिसके परिणाम स्वरूप अविद्यादि क्लेशों का विद्यमान रहना। एक व्यक्ति अगर रास्ते में देखकर न चले और ठोकर से गिरने पर शरीर के अंगों में चोट आदि लगना इसी श्रेणी में रखे जाएंगे। इन सब दुखों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये पूर्व जन्मों के कर्मों के फल नहीं है, बल्कि इसी जन्म में सही प्रकार से कर्म न करने के कारण प्राप्त होते हैं। दूसरा दुख है आधिभौतिक दुख। आधिभौतिक दुख उन्हें कहते हैं जो हमें दूसरे जीवों अर्थात मनुष्य और पशु पक्षी आदि प्राणियों से मिलते हैं।
अगर हमें मानवीय व्यवस्था में अपने कर्मों का वेदोक्त प्रतिपादित न्यायोचित फल मिलता है तो यह आदि भौतिक दुख न होकर भोग कहा जाएगा, अन्यथा यह आदि भौतिक दुख कहलाएगा। पशु पक्षियों के कारण मिलने वाले दुख को आदि भौतिक दुख ही कहते हैं। महर्षि दयानंद जी के शब्दों में जो शत्रु, व्याघ्र और सर्पादि से प्राप्त होता है उसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। इस श्रेणी में आने वाले सुख दुख बहुत व्यापक स्तर पर मानव जीवन में देखे जाते हैं। पशु और पक्षी द्वारा दुख तो स्पष्ट है, जैसे सर्प ने काट लिया और मृत्यु हो गई, व्याघ्र आदि हिंसक प्राणियों ने मार डाला या कुत्ते ने काट खाया, ऐसे सभी दुख इसी श्रेणी में रखे जाएंगे। मानवीय व्यवस्था में मिलने वाले वे सभी सुख या दुख जो हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार न्याय उचित नहीं है, तथा जो सुख दुख हमें बिना किसी कर्म के मिलते हैं वे सभी इसी श्रेणी में आ जाएंगे। एक न्यायाधीश यदि अपराधी को उसके अपराध से न तो अधिक और न ही कम दंड देता है तो यह भोग की श्रेणी में आएगा, और यदि दिया गया दंड उसके अपराध से अधिक है तो दंड में जो भाग अधिक है वह आदि भौतिक दुख की श्रेणी में आएगा, और यदि दंड अपराध से कम है तो शेष दंड उसे ईश्वरीय व्यवस्था में मिलेगा। इसी प्रकार से यदि एक न्यायाधीश झूठे साक्ष्यों के आधार पर निरपराधी को दंड दे देता है तो यह उस व्यक्ति के लिए आदि भौतिक दुख होगा। इसी तरह एक मानव अपनी स्वतंत्रता से दूसरे जीवों को दुखी करता है तो यह दुख पाने वाले मनुष्य या प्राणी के लिए आदि भौतिक दुख होगा। इस प्रकार के दुखों के उदाहरण यत्र तत्र देखने को मिलते हैं, जैसे गर्भपात करवाना, उग्रवादी द्वारा निरपराधी लोगों की हत्या, वाहन को ही मार गिराना जिसमें उसमें सवारी कर रहे लोगों की मृत्यु हो जाना, राह में 2 या अधिक वाहनों की दुर्घटना। इन हत्याओं या दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्युओं के कारण उन लोगों के रिश्तेदार, माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी आदि को दुख होना। धन के लिए पक्षपात, अन्याय करना, दूसरों की हत्या या दुख पहुंचाना, भूमि पर अधिकार के लिए अपराध, स्त्री आदि के लिए अन्याय, पक्षपात, हत्या आदि अपराध तथा स्त्रियों के साथ व्यभिचार आदि पाप कर्म करना। इस तरह के भयंकर या छोटे मोटे अपराध जिससे दूसरों को दुख पहुंचे सभी आदि भौतिक दुख कहलाएंगे। तीसरा दुख है आधि दैविक दुख। आधि दैविक दुख जो मुख्यतः प्राकृतिक प्रकोप के कारण होते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, भूचाल, ज्वालामुखी का फूटना, सुनामी आदि। महर्षि दयानंद जी के शब्दों में तीसरा आधिदैविक अर्थात जो अतिवृष्टि, अतिशीत, अति उष्णता, मन और इंद्रियों की अशांति से होता है, यह जो अतिवृष्टि से बाढ़ आदि, भूकंप तथा दूसरे प्राकृतिक प्रकोप होते हैं वे सब भी स्पष्ट रूप से हमारे कर्मों के फल नहीं होते। इन सब से बचने के उपाय अर्थात साधन हैं। इनसे पीड़ित होने वाले कोई व्यक्ति विशेष न होकर एक वर्ग विशेष होता है, और उस वर्ग विशेष के कर्मों को एक सा मानने की संभावना दुराग्रह मात्र ही होगा। इन तीनों प्रकार के दुखों से बचा जा सकता है। इसके लिए महर्षि दयानंद जी परमात्मा से प्रार्थना करते हुए लिखते हैं, इन 3 प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए, क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप सब संसार के कल्याणकर्ता और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता हैं। इसलिए आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होइए कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़कर परमानंद को प्राप्त हों और दुखों से पृथक रहें। ऋग्वेद 1:24-9 के भावार्थ में महर्षि दयानंद जी सरस्वती कहते हैं, यह भी जानना कि किसी का किया हुआ पाप भोग के बिना निवृत्त नहीं होता,
और इसके निवारण के लिए कुछ परमेश्वर की प्रार्थना व अन्य पुरुषार्थ करना भी योग्य नहीं है। किंतु यह तो है, जो कर्म जीव वर्तमान में करता व करेगा, उसकी निवृत्ति के लिए तो परमेश्वर की प्रार्थना व उपदेश भी होता है। अतः यहां स्पष्ट है कि किए हुए कर्मों के फल भोग के निवारण के लिए परमात्मा से प्रार्थना व्यर्थ है और इस प्रकार का कोई पुरुषार्थ करना भी योग्य नहीं माना गया। अतः इन तीनों प्रकार के दुखों से बचा जा सकता है, क्योंकि इनसे बचने की प्रार्थना की गई है। दूसरी ओर ईश्वरीय व्यवस्था में कर्मफल से तो बचा ही नहीं जा सकता। अतः व्यर्थ की प्रार्थना बेकार होती है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है और परमात्मा कृत कर्मों को क्षमा नहीं करता। इस हेतु से भी यह पूर्व जन्मों के कर्मों का फल नहीं है। आधिदैविक तथा आधि भौतिक दुख तो मनुष्य को दूसरे जीवों या प्रकृति के माध्यम से ही मिलते हैं, जबकि परमात्मा कर्मफल प्रदान करने में किसी की सहायता नहीं लेता। इससे भी इन दोनों प्रकार के दुखों को भी हमारे कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता। प्रश्न, तो हमें यह दुख क्यों मिलते हैं? उत्तर, हम मानवीय समाज में रहते हैं और अगर कोई जीव अपनी स्वतंत्रता द्वारा अपने कर्मों से दूसरे मनुष्यों व प्राणियों को दुख पहुंचाता है, तो दुख पाने वाले प्राणी को यह दुख अनावश्यक रूप से मिला है। तभी तो उस कर्म के कर्ता ने कोई पाप किया जिसका उसे दंड भोगना पड़ेगा। तभी तो मानवीय व्यवस्था में उस दोषी व्यक्ति को पकड़कर राज्य की व्यवस्था के अनुसार दंड दिया जाएगा। अगर उस व्यक्ति के कर्म से दुख पाने वाले व्यक्ति या प्राणी को प्राप्त होने वाले दुख उसका कर्मफल माना जाए, तो उस कर्म के कर्ता को दंडित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे पारितोषिक मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए, सोहन ने मोहन के घर चोरी की, तो सोहन को पुलिस पकड़कर उसे कारावास में डाल दिया, क्योंकि सोहन ने चोरी कर मोहन के धनादि की हानि करते हुए उसे दुख पहुंचाया। सोहन ने अपराध किया और उसे उसका दंड मिला। अगर सोहन ने अपराध न किया हो तो उसे दंड नहीं मिलना चाहिए। अगर चोरी के कारण से मिलने वाला दुख मोहन के पूर्व जन्मों के कर्मों का फल माना जाए, तो सोहन ने कोई अपराध ही नहीं किया, ऐसा मानना चाहिए और उसे कारावास भी नहीं मिलना चाहिए। कोई भी मानवीय व्यवस्था किसी भी मनुष्य को दूसरे मनुष्यों के कारण से प्राप्त दुखों को उसके द्वारा पूर्व जन्मों में कृत कर्मों का फल मानकर नहीं चलती और नहीं चल सकती है। इसी तरह हम देखते हैं कि राज्य के दंडाधिकारियों से सोहन के अपराध के लिए विधि अनुसार सोहन को दंडित कर उसे दुख पहुंचाया। इसके लिए उन्हें कोई दंड नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने स्थापित मानवीय व्यवस्था के अनुसार एक अपराधी को उसके कर्मों का फल दिया है। मानवीय समाज में रहते हुए हम दूसरे के कर्मों के कारण भी सुख दुख प्राप्त करते रहते हैं और उन सुख दुखों को हमारे अपने कर्मों से संबंधित नहीं किया जा सकता। जो भी कर्म किया जाता है उस कर्म का परिणाम, प्रभाव और फल अलग अलग होता है और उसमें से परिणाम और प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर भी होता है। कर्म के परिणाम, प्रभाव और फल को निम्न प्रकार से समझना चाहिए। प्रथम है कर्म का परिणाम। कर्म का परिणाम वह होता है जो उस कर्म के परिणाम स्वरूप तत्काल में होने वाला कार्य है। जैसे किसी व्यक्ति ने दूसरे को चाकू मारा और उससे अगले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसमें कर्म है चाकू मारना और कर्म का परिणाम है दूसरे व्यक्ति की मृत्यु। कर्म का परिणाम उसके प्रति प्रधानता से होता है जिसके प्रति कर्म किया जाता है। यदि कर्म स्वयं के प्रति हो तो परिणाम स्वयं के प्रति प्राप्त होगा और यदि कर्म दूसरों के प्रति हो तो परिणाम दूसरों को प्राप्त होता है। अगला है कर्म का प्रभाव। किए गए कर्म के परिणाम के कारण दूसरे व्यक्तियों पर होने वाला असर उस कर्म का प्रभाव कहलाएगा।
उपर्युक्त चाकू मारने रूपी कर्म का परिणाम था दूसरे व्यक्ति की मृत्यु, और इस मृत्यु से उस व्यक्ति के मित्रों बंधुओं को दुख पहुंचा और उस मृत व्यक्ति के कुछ शत्रुओं को प्रसन्नता भी हुई। इसी से उस चाकू मारने वाले व्यक्ति को उसके अपराध का दंड मिलने पर उसके परिवार के आश्रित लोगों एवं मित्र बंधुओं को दुख तथा उसके शत्रुओं को प्रसन्नता कि देखो बुरे काम का बुरा फल मिल गया। यह कर्म का प्रभाव कई बार बहुत व्यापक होता है। तीसरा है कर्म का फल। उस किए हुए कर्म का फल मिलना यह दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार, मानवीय न्याय व्यवस्था में चाकू मारने वाले व्यक्ति को पकड़कर न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा कारावास में डालना। मानवीय न्याय व्यवस्था द्वारा निश्चित दंड का भोग। दूसरा कर्म का फल है ईश्वरीय न्याय व्यवस्था द्वारा उस कर्म का फल। अगर चाकू मारने वाला व्यक्ति मानवीय न्याय व्यवस्था में दंड नहीं पाता या कम दंड पाता है तो शेष दंड उसे ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार भोगना पड़ेगा, और यदि उसे मानवीय दंड व्यवस्था में किए गए अपराध की अपेक्षा अधिक दंड मिल जाता है तो वह उसको आदि भौतिक दुख होगा। इस तरह हम देखते हैं कि मानव को मिलने वाला प्रत्येक सुख दुख उसके पूर्व जन्मों या वर्तमान जन्म के भी कर्मों का फल नहीं होता। जो कुछ भी हम भोगते हैं वह सब ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था के अनुसार भोग की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ईश्वरीय व्यवस्था में प्राप्त कर्म फलों से पृथक भी हमें बहुत से सुख दुख मिलते हैं जो हमें मानवीय समाज में रहने के कारण भोगने पड़ते हैं। जिस तरह 3 प्रकार के दुखों की व्याख्या की गई है उसी प्रकार से 3 प्रकार के सुख भी होते हैं, और वे भी हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से संबंधित नहीं हो सकते। हमें इस विवेचन को सही ढंग से समझना होगा, तभी हम अपने जीवन में सत्य को अपना सकेंगे तथा अपने आगे के कर्मों को सही कर सकेंगे। प्रश्न, जैसा कि यह सिद्धांत है कि बहुधा आधि भौतिक तथा आधि दैविक दुख न तो हमारे पूर्व जन्मों के तथा न ही हमारे वर्तमान जन्म के कर्मों का फल होते हैं, परंतु फिर भी मानवों और अन्य प्राणियों को ये दुख बिना कारण ही भोगने पड़ते हैं। ऐसे में क्या इन दुखों की किसी प्रकार से क्षतिपूर्ति संभव है? अर्थात क्या ऐसा संभव है कि इन अवांछित दुखों के बदले में उस दुख भोगने वाले जीव के समतुल्य कर्मों को भुक्त मान लिया जावे? अर्थात क्या ऐसा संभव है कि परमात्मा उन अवांछित दुखों के बदले में उस जीव के समतुल्य पाप कर्मों को भुक्त मानकर कम कर दे? उत्तर, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। इस पक्ष में वेदादि सत्य शास्त्रों में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। अगर उन अवांछित दुखों के बदले उस दुख भोगने वाले जीव के समतुल्य पाप कर्मों को परमात्मा की व्यवस्था में भुक्त मान लिया जाए तो इस व्यवस्था में निम्न प्रकार के दोष उपस्थित होंगे। पहला दोष, इन दुखों का अंततः ईश्वरीय व्यवस्था से संबद्ध मान लेना पड़ेगा, जिसमें पहले हमें दूसरे प्राणी या प्राकृतिक कारणों से दुख प्राप्त हुआ, बाद में उन दुखों के समतुल्य कृत पाप भुक्त मान लिए जाएं। दूसरा दोष, ऐसे में क्यों न पहले से ही उन दुखों को ईश्वर प्रदत्त मान लिया जाए और क्यों न जीव को प्राप्त होने वाले सभी सुखों या दुखों को ईश्वर इच्छा से ही मान लिया जाए। तीसरा दोष, आदि भौतिक दुख देने वाले मानव का कर्म पाप कर्म तो तभी कहलाएगा जब वह अपनी इच्छा से दूसरों को दुख दे। यह कर्म स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत है, परंतु यहां तो प्राप्त दुख अंततः उस दुख पाने वाले प्राणी के कर्म फल में परिवर्तित हो गया, तो क्या ऐसे में उस दुख देने वाले मानव या प्राणी को भी पाप मुक्त मान लिया जाए?
ऐसे में मानवेतर प्राणियों यथा व्याघ्र, सर्प आदि द्वारा दुख प्राप्त होने पर क्या कहोगे? क्योंकि भोग योनियां होने से वे तो स्वाभाविक रूप से हिंसा करते हैं और ये हिंसा उनका पाप कर्म नहीं होता और ना ही इस हिंसा से नवीन कर्म के रूप में कर्माशय संचित होता है। चौथा दोष, इसी प्रकार आधिभौतिक या आधिदैविक सुखों के लिए उस सुख को प्राप्त करने वाले प्राणी के समतुल्य पुण्यों को भी भुक्त मान लेना चाहिए, जो शायद कोई स्वीकार न करना चाहे। पांचवा दोष, मानवीय व्यवस्था में भी अगर किसी मानव को बिना कारण न्याय व्यवस्था से दंड मिल जाता है और बाद में यह सिद्ध हो जाने पर कि उस अमुक व्यक्ति को अमुक दंड बिना कारण मिल गया है, ऐसे में उस दंड पाए मानव को उस दंड के समकक्ष अब कोई अपराध करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति को बिना अपराध 6 वर्ष का कारावास मिलता है और बाद में यह सिद्ध होने पर वह व्यक्ति निर्दोष था, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 6 वर्ष तक की कारावास रूप दंड वाले किसी अपराध को अब करने का अधिकार नहीं मिल जाता। ऐसा करने पर वह न्यायालय में यह तर्क नहीं रख सकता कि इतने वर्ष का कारावास तो मैं निर्दोष होते हुए भी पहले भोग चुका हूं, अतः मेरे इस अपराध के दंड में से 6 वर्ष का कारावास कम कर दिया जाए और फिर इस दंड का 6 वर्ष के कारावास से कम है, अतः मेरा यह अपराध भुक्त हो गया, ऐसा मानते हुए मुझे छोड़ दिया जाए। जब यह तर्क मानवीय व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने हेतु स्वीकार नहीं किया जाता, तो ईश्वरीय व्यवस्था में कैसे स्वीकार हो पाएगा? हमारे कर्म कैसे हों या हम कैसे कर्म करें, हमारे संचित और प्रारब्ध का हमारे क्रियमाण कर्मों पर क्या प्रभाव होता है, इसका विवेचन ही मानव जीवन की सफलता का मूल है। इस प्रकार यहां कर्मफल का विवेचन पूरा होता है। अब आगे कर्म के स्वरूप को स्पष्ट किया जाएगा।